हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के वीवीआई, जो पिछले ईयर्स में पूछा जा चुका है। एंड आपके एग्ज़ाम के पहले जो शर्मा गैस निकलता है ना, जो शर्मा गैस निकलता है उसमें भी ये फिजिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड रहता है और ये रहेगा भी। बस पिछले साल कि शर्मा गैस तथा प्रजेंट के शर्मा गैस में यह अंतर रहता है कि प्रजेंट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता है, मीन्स जस्ट आपके सीनियर के एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आता है। किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, मीन्स आवेशों का क्वांटीकरण के बारे में। उसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विद्युत आवेश का सीजीएस, विद्युत आवेश का सीजीएस एंड एसआई यूनिट, ये सब तो आप जानते ही होंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे किसी वस्तु के धनात्मक यानी पॉजिटिव एवं निगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज की कथन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बारे में चार्ज के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चार्ज देख रहे हैं ना, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों के संरक्षण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आवेशों का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन के पूरा गुणन के रूप में होता है। देखिए, जब कोई चार्ज है, कोई चार्ज का ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का पूरा गुणन के रूप में होता है। अर्थात चार्ज का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन, जैसे ई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इत्यादि लिखा जाता है। आवेशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र डिवाइड यानी भागा के रूप में संभव नहीं है, यानी E/2, E/3, E/4 ये सब के रूप में संभव नहीं है। ओके, आवेशों यानी चार्ज, आवेश यानी क्या? चार्ज। मान लीजिए आपके पास अगर आप में चार्ज नहीं रहेगा तो आप चल पाएंगे नहीं ना, चल पाएंगे तो क्या हो गया? चार्ज। अगर आपके मोबाइल में चार्ज नहीं रहेगा, आपके मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा, कुछ भी हो, बैटरी वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा, तो आप उसका यूज कर पाएंगे? अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप देख पाएंगे नहीं ना। तो क्या है? चार्ज। इसी को हम समझा रहे हैं, इसी को हम समझा रहे हैं। आप चार्ज समझ लेंगे, उसके बाद आप जो हम समझा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आप आवेश को तो समझ लिए होंगे। इसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हम आपको चार्ज के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए, आवेशों का वह न्यूनतम मान E यानी इलेक्ट्रॉन जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में यूज किया जा सकता है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। ओके, आवेश का स्थानांतरण E के गुणज के रूप में होता है, यानी
इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ होती है वो रेशम के कपड़ा रेशम के जो कपड़ा बनते हैं ना, रेशम के ऊन बनता है, ऊन से क्या होता है, धागा से क्या होता है कि कपड़ा बनता है, उसे कांच की छड़ में जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या यानी पूरा संख्या गुणज के रूप में होते हैं। गुणज यानी मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे, गुणा के रूप में होते हैं तथा न्यूनतम स्थानांतरण जो सबसे एकदम कम स्थानांतरण, सबसे कम ट्रांसफ़र होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सबसे कम ट्रांसफ़र जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अतः चार्ज का ट्रांसफ़र को निम्न सूत्र द्वारा लिखा जा सकता है, Q = प्लस माइनस NE, जहाँ N 1 2 3 4 है नंबर संख्या। ओके, और इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, कूलम्ब्स लॉ में बताया था कि इलेक्ट्रॉन = कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यदि आप कूलम्ब्स लॉ के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे उस वीडियो को जाकर, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ओके, यदि n = 1 तो Q = प्लस माइनस E, अर्थात न्यूनतम संभव स्थानांतरण आवेश 1E = 1.6x 10⁻⁹ कूलम। 1.6x नहीं होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ओके, न्यूनतम सबसे जो कम स्थानांतरण, जो सबसे कम ट्रांसफ़र होता है आवेश में ना, वह सबसे कम ट्रांसफ़र 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित है, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको हमने सिंपल से वर्डों में ये PPT तैयार किया है जिसे आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं। ओके, अर्थात यदि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित है, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात यदि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है तो उस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान है। लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं भी हो सकता है, अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस पर आवेश उपस्थित हो, यानी उस पर क्या हो, चार्ज उपस्थित हो। उदाहरण के लिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पर आवेश 0 होता है। ओके, नोट कर लीजिए, स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश स्थिर रहता है तो क्या होता है, कुछ काम कर रहा नहीं होता है। जैसे आप आराम से बैठे हैं, वैसे ही जैसे समुद्र में देखते होंगे कि पानी क्या है, उछलती है, तरंगे क्या होती है, उछलती है, एकदम कंपन करते हुए एक ओर से दूसरी ओर क्या होती है, गति करती है। और कभी आप देखते होंगे समुद्र में कि वो कंपन करते हुए आगे नहीं बढ़ रही है, एकदम जो है पानी जो है एकदम शांत है, यानी कंपन नहीं कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्थिर कहेंगे। ओके, तो स्थिर अवस्था में आवेश यानी चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
स्थिर अवस्था में चार्ज होता है क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। अगर एक समान वेग से आवेश क्या रहेगी, गतिशील रहेगी, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। ओके। त्वरित गति से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। तो क्लियर है, आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ गए होंगे। चलिए इसको हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखिए, आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन के रूप में होता है। अर्थात स्थानांतरित आवेश को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन जैसे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इत्यादि लिखा जा सकता है। आवेशों का स्थानांतरण यानी चार्ज का ट्रांसफर डिवाइड के रूप में नहीं हो, यानी बट्टा के रूप में नहीं हो सकता, अर्थात E/2, E/3, E/4 ये सब के रूप में नहीं हो सकता। आवेशों का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया का क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी क्वांटाइजेशन चार्ज कहते हैं। ओके। आवेशों का ट्रांसफर E के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो आप हम आपको ये तो समझा ही दिए हैं एकदम अच्छा से। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी आवेश क्वांटीकृत है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। इसको चलिए पढ़ते हैं। किसी भी आवेश वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। जो चार्ज इज क्वांटाइज है, किसी भी जो आवेशित वस्तु है, यानी आपके घर में क्या है, लाइट आई हुई है, तो क्या होता है कि जो तार है वो क्या है, आवेशित है। आपके मोबाइल, आप देख रहे हैं मोबाइल को, तो क्या है, आवेशित वस्तु है, सभी वस्तु हैं। ओके। पर आवेश सदैव, किसी भी आवेशित वस्तु पर चार्ज सदैव विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। यह इकाई एक इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के परिमाण के बराबर होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के परिणाम के बराबर होता है। इसलिए किसी वस्तु पर आवेश Q = क्या होता है, Ne होता है, जहाँ n एक पूर्णांक है। n क्या है, Na क्या है, पूर्णांक है, और E है इलेक्ट्रॉन। ओके। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता सिद्ध होती है। अपवाद में हाल ही में E/3 ± 2 इलेक्ट्रॉन बाई 3 आवेश के कणों की परिकल्पना की गई है। इन कणों को क्वार्क्स कहते हैं। इन कणों को क्या करते हैं, जो मतलब प्लस माइनस बट्टा के रूप में आवेश का परिकल्पना की गई है, उसको हम लोग कणों का यानी पार्टिकल ऑफ द क्वार्क्स कहेंगे। ओके। लेकिन इसे आवेशों का क्वांटम नहीं माना गया है, बट इसको हम आवेशों का क्वांटम नहीं मान सकते। ओके। जो पहले ही हमने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि जो बट्टा में रहेगा उसको हम नहीं मान सकते, बट ये रहेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, तो हम लोग मान सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज क्या है। आवेशों को परिभाषित कीजिए। ये शर्मा गैस में दिया हुआ है, एंड पिछले साल के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। शायद आप देख सकते हैं कितना 2007-2008 के
क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो पूछा हुआ है उसमें देख सकते हैं कि चार्ज ये जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ओके, तो चार्ज क्या है? चार्ज पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण अथवा त्याग करता है तो आवेश की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आवेश तथा त्याग करने पर धन आवेश उत्पन्न होता है। इन दो प्रकार के आवेशों के कारण क्या होती है? विद्युत धारा ऋणावेशित पिंड से धनावेशित पिंड की ओर प्रवाहित होती है। और आवेश विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। आवेश क्या है? विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। विद्युत आवेश का अगला मेरा क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ गए होंगे। मतलब चार्ज क्या है? जो विद्युत उत्पादन करता है उसे हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। आपके जो आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, चाहे आपके घर में बल्ब जल रही है, तो क्या है वो? जब चार्ज प्रोड्यूस हो रही है तभी तो बल्ब जल रही है। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत उत्पादन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का CGS तथा SI मात्रक क्या है? दोनों में क्या संबंध है? क्वेश्चन है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI मात्रक कूलम्ब। ओके, एंड इसका CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है। ये आपको क्वेश्चन क्या है? अगले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। विद्युत आवेश का CGS मात्रक क्या है? तो क्या आप लोग लिख देंगे? स्टेट कूलम्ब। और दोनों में निम्नांकित संबंध है। A कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर -9 स्टेट कूलम्ब। ओके, दोनों में संबंध, तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश की कथन का आशय बताएं। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसमें पॉजिटिव एवं निगेटिव चार्ज के कथन का आशय बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। आवेश की उत्पत्ति तब होती है, आवेश की उत्पत्ति तब होती है, यानी चार्ज तब उत्पन्न होता है जब कोई पिंड है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग कर देता है। अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को वह त्याग कर देता है, अथवा वह क्या करता है कि दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अतः कोई पिंड धनात्मक, पॉजिटिव अथवा ऋणात्मक है, कहने का आशय यह है कि पिंड द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा अधिग्रहण किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश के 2 गुणों का उल्लेख करें। आवेश के 2 गुणों का, यानी चार्ज के 2 गुण का उल्लेख करें। तो 2 गुण को लिखना है, चार्ज के 2 गुण को लिखना है यहाँ। तो चार्ज के 2 गुण क्या होते हैं अभी बताए? मेन तो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, मेन तो आपका हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा क्या हो गया? आवेशों का संरक्षण। उसको हम लोग पढ़ेंगे, आवेश की संरक्षण गुण है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश एक संरक्षित गुण है, यानी हम लोग पढ़ेंगे आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश क्या है? एक संरक्षित गुण है, और आवेशों का क्वांटीकरण होता है। हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो आवेशों को 2 गुण क्या हो गया? आवेश का क्वांटीकरण होता है, एंड आवेश एक संरक्षित गुण है, अर्थात Q = NE।
ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार एक चार्ज पर विभिन्न आवेश यानी एक आवेश पर विभिन्न आवेश द्वारा लगाए गए बल का परिणामी उन सभी बलों द्वारा अलग अलग लगाए बल का सदिश योग यानी वेक्टर के बराबर होता है, यानी वेक्टर होता है। ओके, माना आप समझने के लिए आप यहाँ से एकदम सिंपल से वर्डों में हमने तैयार किया है, सिंपल से वर्डों में आप खाली पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तो माना n आवेश, n चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड Qn है, डॉट 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 Qn है, उपस्थित है। कूलाम के नियम के अनुसार प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करता है। प्रत्येक आवेश क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं, प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर क्या कर रहा है? बल उत्पन्न कर रहा है। ठीक, बल उत्पन्न कर रहा है। माना Q पर Q2, Q3, Q4, Qn द्वारा आरोपित बल है। Q पर क्या है? Q2, Q3, Q4 एंड Qn द्वारा आरोपित बल है। तो F1, F12, F13, F14 एंड F1n है। माना Q1 पर इतना द्वारा आरोपित बल है, अब इतना है। अतः अध्यारोपण यानी क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के अनुसार Q पर आरोपित परिणामी बल सभी आवेशों द्वारा आरोपित बल के सदिश के योग के बराबर होगा। यानी क्या होगा? अतः होगा F इज इक्वल टू F12, F13, F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई, और जो बोले Q1, Q2, Q3 इज इक्वल टू Qn, तो Q1, Q2 बाई R12, R12 फिर Q1, Q3 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित रहता है, यानी अच्छे से रहता है। संरक्षित यानी मतलब क्या है कि आप अपने घर में रखते हैं तो क्या होता है कि आप जब अपने घर में रहते हैं तो आप एकदम सुरक्षित रहते हैं। वैसे ही किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। किन्हीं भी प्रक्रिया या विधियों द्वारा कुल आवेश को परिवर्तित अर्थात कम या अधिक नहीं किया जा सकता। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है? मेरे वीडियो के साथ बने रहे और धीरे धीरे पूरा शर्मा गैस एंड प्रीवियस ईयर्स का जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं।